हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉग को यूज़ करके हमें फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि लॉग होता क्या है, तभी तो उसको यूज़ कर पाएंगे। और उसको यूज़ कैसे करना है टू फाइंड डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं कि लॉग होता क्या है। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसको समझने के लिए। 2 की पावर अगर 3 हो तो 8 आता है, अगर 3 की पावर 2 हो तो दैट इज़ इक्वल टू 9, अगर हमारे पास 10 की पावर 2 हो तो दैट इज़ 100। और यहाँ से मैं लॉग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब बेटा ध्यान से देखो, 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसका मीनिंग है लॉग ऑफ 8 क्या होगा भाई, 3 होगा जब बेस आपका 2 हो। एंड यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, लॉग ऑफ 9 आपका 2 होगा जबकि बेस क्या हो, 3 हो। थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई हो रहा है। और यहाँ पे देखो आप, लॉग ऑफ 100 क्या होगा भाई, अगेन 2 होगा, बट जबकि बेस क्या हो आपका 10 हो। तो मीनिंग क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि किसी गिवन बेस की पावर कितनी करें कि जो आंसर मुझे चाहिए वो मिल जाए। एंड दैट क्वेश्चन मार्क इज द लॉग ऑफ दिस ए विद बेस बी। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है कि हमारे पास मान लो यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, लॉग ऑफ किसका भाई, लॉग ए का लॉग कितना होगा, सी होगा जबकि बेस आपके पास क्या हो, बी हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। अब हमारे पास क्या होता है, आपने एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट्स के बारे में सुना होगा। जब भी हमारे पास यहाँ पे बेस ना गिवन हो तो उसका मीनिंग होता है कि बेस ई है। मीनिंग ई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी की जगह पे हम ई अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ई की पावर हम क्या करें भाई कि जो आंसर मुझे चाहिए वो मिल जाए, से ए चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, लॉग ऑफ ए विद बेस ई। आप देख रहे हो यहाँ पे बेस ई है, तो दैट इज योर क्वेश्चन मार्क। ठीक भी, किसी गिवन बेस की पावर कितनी की जाए कि जो भी मुझे आंसर चाहिए वो मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम्स। ठीक, अब आप कह सकते हो कि लॉग का क्या काम क्या है भाई, मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, और या आप ऐसा कह सकते हो कैलकुलेशंस को इजी करना, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर आप उनको किसी नंबर, स्पेशली हम 10 की पावर में लिखते हैं, किसी नंबर की पावर में लिख दें तो उनको ऐड करना या मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाता है ड्यू टू दीज 3 फार्मूलाज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास लॉग के कुछ फार्मूलाज हैं। लॉग ऑफ ए इंटू बी, मान लो मुझे दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करना मान लो बहुत बड़े नंबर्स हैं, तो प्रोडक्ट करने की जगह पे मैं क्या करता हूँ, उनको 10 की पावर में लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरा बेस 10 है, ठीक है, तो अगर 10 नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ भी बेस हमारा हो सकता है। एक अगर बेस आपके पास कुछ और हो तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो, दैट इज़ ड्यू टू बेस चेंज फार्मूला। अब यहाँ पे तो हमारे पास बेस बी था, तो कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि बेस हमारे पास स्पेसिफिक ही हो। हम क्या करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेस को हम ई मान के चलते हैं। ई आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग अगर हम बेस ई माने तो इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, ई की पावर सी करें। अगर आपके पास ए आ रहा है, दैट मीन्स लॉग ऑफ ए आपका क्या आएगा भाई, सी आएगा। बेस ई मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिखते हैं या फिर नहीं भी लिखते, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मीनिंग भी क्या है, बेस अंडरस्टूड है आपका ई होगा, दैट्स इट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू सी, मीनिंग ई की पावर सी क्या होना चाहिए आपके पास, ए आना चाहिए।
अब यहाँ पे अब बेस हमारे पास ई ही हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ई में। मान लो तो पहला फार्मूला है मेरे पास लॉग के लिए, कुछ फार्मूलेज हैं यहाँ पे। तो अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 हो तो लॉग ए विद बेस बी, तो इसका हम बेस चेंज कर सकते हैं। तो बेस हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली ई है, तो लॉग ए विद बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए ओवर लॉग बी। तो दिस इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। यहाँ पे हमने इसका बेस चेंज कर दिया, बेस इस तरफ बी था और यहाँ पे हमने बेस ई बना दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ध्यान से देखो, log एक्चुअल में है क्या? log इज नथिंग बट पावर ऑफ सम गिवन बेस टू फाइंड सम स्पेसिफिक आंसर। ठीक, log क्या है? एक्चुअल में कुछ नहीं है, log पावर है। तो जो पावर के रूल्स हैं वही लॉग के रूल्स हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर log ऑफ a प्लस बी, a इंटू बी का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम हो उनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड नहीं होती, तो वही तो हो गया। तो log a प्लस log b। अब यहाँ पे आते हैं log a ओवर b। तो जब बेस सेम हो डिवीज़न में क्या होता है? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वही है log a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b। एंड लास्टली log a की पावर n, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये अच्छा है, ये हमारे काम में आएगा, काम में तो सभी आएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो log a की पावर n, तो पावर log मैंने पहले बताया log इज़ नथिंग बट पावर। ठीक, तो यहाँ पे अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पावर n है, तो log a की पावर n क्या हुआ भाई? n log a। अब बात आती है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज लॉगरिथम टू फाइंड डेरिवेटिव। लॉग को हमें कब यूज़ करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे से क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मली आप कह सकते हो x की पावर x, मान लो इसका डेरिवेटिव करना है आपने, जैसे कि मान लो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि साइन x की पावर x, या फिर तीसरा मान लो कुछ ऐसा सा क्वेश्चन है x की पावर साइन x। ठीक, तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। यहाँ पे जब भी हमारे पास पावर में वेरिएबल हो, अब देखो यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, ठीक, तब हम क्या यूज़ करते हैं? लॉगरिथम। या तो अगर बेस में हमारे पास कांस्टेंट भी हो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर x, इसका मान लो हमें डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है साइन x की पावर x, और थर्ड है x की पावर साइन x। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं इनको जनरलाइज करके कह सकता हूँ, जब भी हमारे पास ऐसा सा क्वेश्चन हो, मतलब बेस में भी फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x हो, और पावर जो है आपकी वो भी इन टर्म्स ऑफ x हो, तो हम कह सकते हैं जब भी आपके पास पावर में x इन्वॉल्व हो तो आपको क्या यूज़ करना है? लॉगरिथम यूज़ करना है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम मानते हैं y इज इक्वल टू x की पावर x। तो अब हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम पहले तो हमें क्या करना होगा, जो पावर है उसको, मतलब हमारे पास पावर में x नहीं होना चाहिए, उसको हमें डिसॉल्व करना होगा। तो कैसे करते हैं? तो लॉग का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही आपको काम में आने वाला है, log ऑफ a की पावर n, दैट इज n log a। तो लगाओ फिर इस पे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
अब दोनों साइड्स में अगर हम log लेंगे तो यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा रहेगा log y, और यहाँ पे हमारे पास आएगा log x की पावर x। अब हमने log का ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये फार्मूला हमें सुजेस्ट करता है कि अगर x a की पावर n है और उसका हम log लें तो n आगे चली जाती है, मतलब पावर log से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई कैसे, x दिस इज log x। अब हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते थे उसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब निकालो फिर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब निकालो इसका डेरिवेटिव log ऑफ y। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, log ऑफ y का डेरिवेटिव मेरे पास आया 1/y। अब मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो फर्दर y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस x एंड log x, तो वी आर टू यूज प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट पार्ट सेम, log x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1/x। अब log x एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो x को हम कैंसिल कर सकते हैं। आई थिंक हमारा आंसर आ गया dy/dx। तो y को राइट पे ले जाओ, 1 प्लस log ऑफ x। ठीक, बट हमारे पास y तो हमने सपोज किया था, हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर x दैट इज 1 प्लस log x। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए बेटा करना कुछ नहीं है, इसको y के इक्वल सपोज कर लो आप sin x की पावर x। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करनी है, उससे पहले डायरेक्टली तो नहीं हो सकता ना, तो पहले तो आपको पावर है जो, मतलब पावर में x होनी ही नहीं चाहिए। जब भी पावर में x होगी तो उसको आपको डिसॉल्व करना है। तो बेस्ट वे इज टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो आप किसका log लो दोनों साइड पे, तो log ऑफ y, यहाँ पे क्या आया भाई, log ऑफ sin x की पावर x। तो हमारे पास log का फार्मूला क्या है, तो पावर आगे चली आती है x log ऑफ sin x। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, और वहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं फिर, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y। ठीक, मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू x करना था ना, तो यहाँ पे dy/dx साथ में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो जब भी y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव तो वैसे ही रहता है, साथ में dy/dx आपका मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा, तो x आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट सेम x एज इट इज़, log साइन ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 sin x आएगा। तो ड्यू टू चेन रूल्स आपके सारे के सारे डेरिवेटिव के वही लगेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव साथ में आएगा cos x। अब सेकंड पार्ट सेम, log ऑफ sin x। ठीक, अब x का डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 है। आई थिंक वी आर डन। तो यहाँ से हम dy/dx निकाल सकते हैं भाई, dy/dx क्या आया, तो x, अब y राइट में मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो y, तो x cos ओवर साइन तो आपका cot हो गया, cot x, दिस इज cot x, प्लस ये ऐसा ही log ऑफ साइन x, नथिंग टू डू। अब y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आंसर आ गया भाई मेरे पास dy/dx। तो दैट इज y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से अब लिख दो, तो sin x की पावर x, और यहाँ पे ये सारे का सारा रिपीट कर दो, x cot ऑफ x प्लस log ऑफ sin x, दैट्स इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसको वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, इसको y के इक्वल सपोज करेंगे x की पावर sin x।
तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे भाई, लॉग। जब दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग ऑफ y बाय द पावर रूल ऑफ लॉगरिथम, तो ये हमारे पास डायरेक्टली साइन x आगे चला आया, तो यहाँ पे बचा log x। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो ये u हो गया, v हो गया, लगाओ फिर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/y, इसका डेरिवेटिव dy बाय dx। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, साइन x एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव भाई 1/x। अब log x एज इट इज़, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x। आई थिंक वी आर डन। तो dy बाई dx क्या हुआ भाई, y इंटू साइन x ओवर x प्लस log x इंटू कॉस x। अब करना कुछ नहीं है, y की वैल्यू जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको जस्ट सब्सटीट्यूट करना है, तो साइन x ओवर x प्लस log x इंटू कॉस x, एंड दैट इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x एंड y ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो करना कुछ नहीं है भाई, आप देखो ध्यान से, पावर में आपका वेरिएबल आ रहा है, चाहे डिपेंडेंट है चाहे डिपेंडेंट है, करना वैसे ही है, दोनों तरफ लॉग ही लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सोल्यूशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका लॉग एक बार लिखते हैं, log x की पावर y इज इक्वल टू log ऑफ y की पावर x। तो log, इसका मतलब क्या हुआ भाई, पावर रूल लगाओ, तो y log ऑफ x इज इक्वल टू x log ऑफ y। और यहाँ से ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन वाली फॉर्म बन गई, तो यहाँ से मुझे dy बाई dx निकालना है। ऑब्वियसली आंसर आपका इन टर्म्स ऑफ x एंड y दोनों में आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो डिफ्रेंशिएट ही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब निकालो भाई इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा भाई, फर्स्ट पार्ट सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब log x आपका एज इट इज़, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक, अब राइट हैंड साइड पे फर्स्ट पार्ट सेम, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, और साथ में क्या आएगा आपके पास dy बाई dx। तो वही बात, जब भी y का डेरिवेटिव करेंगे, y वाले किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साथ में dy बाई dx आएगा ही आएगा, बिकॉज हम मान के चलते हैं y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट ड्यू टू दिस वन। तो फिर से प्लस, तो फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड पार्ट आपका सेम, तो x का डेरिवेटिव क्या हुआ भाई 1। और यहाँ से करना कुछ नहीं है, dy बाई dx की वैल्यू ही निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो dy बाई dx वाली टर्म एक तो ये रही, एक ये रही, इन दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, तो क्या होगा भाई, लेफ़्ट में ले जाते हैं हम, तो log x को ऑलरेडी लेफ़्ट में है ही है, तो इसको भी लेफ़्ट में ले जाते हैं, तो मेरे पास आया माइनस x ओवर y। तो यहाँ से dy बाई dx बेटा जी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। अब क्या बचा राइट में, मेरे पास यहाँ पे log y ऑलरेडी है, तो वहाँ से मैं y ओवर x राइट में शिफ्ट कर दूँगा, और मेरे पास यहाँ से dy बाई dx बड़े आराम से निकल जाएगा, एंड दैट इज़ योर आंसर, log y माइनस y ओवर x अपॉन log x माइनस x ओवर y। तो दैट्स इट। तो ये आपके पास करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ log लेके आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टू डिफ्रेंशिएट x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, इसको हमने पहले तो मान लेना है y के इक्वल x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर x। ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, यहीं से दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना हमें।
इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। कैसे भाई? इसको u मान लो और दूसरे को v मान लो। अब यहाँ पे लिखो u हमारे पास क्या है, x की पावर sin x, और v जो है v हमारे पास है sin x की पावर x। तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते क्योंकि मेरे पास ऐसा सा कोई भी फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं लिखा। ठीक, तो दोनों तरफ यहाँ पे लॉग नहीं ले सकते आप। ठीक, तो करना क्या है, तो इसको आप पहले u मानो, दूसरे वाले को सेकंड टर्म को आपने v मानना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये तो आपका पुराने वाला क्वेश्चन ही हो गया, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो और बाद में ऐड कर दो। तो पहले मैं u को करने वाला हूँ, v को आप खुद ट्राई करना। तो u इज़ इक्वल टू हमारे पास x की पावर sin x, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो करना क्या है भाई, log u इज़ इक्वल टू log x की पावर sin x। तो वही बात हो गई, हमारे पास यहाँ पे sin x पावर में था तो आगे आ गया भाई, यहाँ पे बचा log x। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसका डेरिवेटिव भाई 1/u du बाई dx। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज़, sin x का डेरिवेटिव आपके पास cos x। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ भाई du बाई dx, तो दैट इज u इंटू साइन एक्स ओवर x प्लस log x इंटू cos x। तो यहाँ पे u की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे पास du बाई dx क्या आया भाई, तो u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, तो x की पावर sin x इंटू ये सारे का सारा एज इट इज़। तो हमने du बाई dx निकाला, ऐसे ही आप dv बाई dx निकाल सकते हो। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, दोनों निकालो। तो बट मुझे तो dy बाई dx चाहिए था, तो dy बाई dx चाहिए, करना कुछ नहीं है, du बाई dx आपने यहाँ पे निकाल रखा है, dv बाई dx भी निकाल रखा है, जस्ट दोनों को क्या करना है भाई, ऐड करना है। तो बेटा सिंपल से क्वेश्चंस है, आप इनको ट्राई करो, जस्ट करना कुछ नहीं है। देखो सिंपल सा हिंट है, ऐसे से क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, पावर में वेरिएबल होगा। जब भी हमारे पास पावर में वेरिएबल हो तो हमें क्या यूज़ करना होता है, लॉगरिथम यूज़ करना होता है, और कुछ ख़ास बात नहीं है। या तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास होते हैं जिनको अगर लॉग से ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग लॉगरिथम वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ दो अलग से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें पावर वाली कोई बात नहीं है, आप इसका डेरिवेटिव अगर वैसे ही निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो हिंट क्या है, ये आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। तो हिंट देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले का हिंट में हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको y के इक्वल मानूँ और दोनों तरफ log लूँ तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे भाई, तो मैं इसको अगर y के इक्वल मानता हूँ तो हमारे पास है x माइनस 2, यहाँ पे है भाई x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, 2x प्लस 3, तो x प्लस 5 वट एवर। हमारे पास अंडरूट है तो मैं पावर 1/2 लिख लेता हूँ। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे भाई, log। दोनों तरफ log लेने का क्या फ़ायदा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब ये तो आपकी पावर है, आगे चली आई भाई, तो ये आपका नॉमिनेटर है, तो पहले हम लिखते हैं log ऑफ नॉमिनेटर, ठीक, माइनस फिर log ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं है बेटा आपको। यहाँ पे बेटा 2x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 5, ठीक, सिंपल सी बात है। अब अब आगे क्या करना है, तो log a प्लस बी का a इंटू बी का फार्मूला यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे log a इंटू बी इंटू सी का लगाओ, तो सारे log अलग अलग हो जाएंगे। तो log का डेरिवेटिव तो बड़ा आसान होता है भाई। log अगर मैं 1 यानी कि log ऑफ x माइनस 2 का निकालूं तो क्या होगा, 1/x माइनस 2, और यहाँ से इसका बड़े आराम से निकल जाएगा। तो लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है।
ठीक। तो अब आता है, ये आपको खुद ट्राई करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पे इसमें क्या है, इसको भी आप y के इक्वल सपोज कर लो एक बार। ठीक, तो इसको y के इक्वल सपोज करो, तो ये x की पावर में है ये सारे का सारा, तो 2 बार आपको log अप्लाई करना होगा या तो आप पिछला कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो करो फिर, तो क्या है भाई, इसका log लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू, ये सारे का सारा पावर में है तो x की पावर x, तो log x। ठीक है, तो पावर आगे चली जाती है, एक स्टेप मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से पावर में x है तो एक बार और log लगा दो आप, तो क्या हुआ भाई, log y इज इक्वल टू log, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, इसमें फिर सम हो जाएगा दोनों का, तो log x की पावर x प्लस log ऑफ x, तो ये पावर आगे चली आई, log x प्लस log x, तो बड़ा आसान हो गया भाई, कुछ नहीं करना। तो पावर हमें डिज़ोल्व करनी होती है, पावर डिज़ोल्व होगी दोनों तरफ dy बाई, अब हमें डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो इट्स वेरी इजी वन, होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।